नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले 2 दिन से कई क्षेत्रों में है जो बारिश होने लगी है और कल मंदसौर ज़िले में भी अच्छी खासी अभी जो बारिश हुई है, हालाँकि उससे पर्याप्त पूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन अभी काम चलाऊ बारिश अभी मंदसौर ज़िले में लगभग अधिकतर क्षेत्र में हो चुकी है। किसान साथियों, आप कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं। आपने कभी देखा होगा अपनी फसल में अफलन की स्थिति आ जाती है, या यूँ कहें कि सोयाबीन की फसल में फलियाँ नहीं आती, सोयाबीन की फसल है वो बाँझ रह जाती है। तो ऐसी स्थिति कब आती है, किस कारण से आती है और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसी विषय में आज इस वीडियो में थोड़े डिटेल से जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सोयाबीन की फसल में फूल ना आए। कुछ विशेष कारण हो सकते हैं कि सोयाबीन की फसल है फ्लावर अवस्था तक ना जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति बहुत कम निर्मित होती है। और जो बाज़ रहने का मुख्य कारण होता है कि फूल तो आते हैं, लेकिन या तो उन्हें इल्लियाँ खा जाती हैं या वो झड़ जाते हैं। तो किस प्रकार से किसान साथियों क्या कमी हो सकती है, किस प्रकार से हम कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं, किस सिचुएशन में हमें क्या बातों का ध्यान रखना है, चलिए जान लेते हैं। तो अफलन के मुख्य कारण की ओर यदि हम जाते हैं तो मौसम और जलवायु किसान साथियों सबसे पहला कारण रहता है। लगातार बारिश रहती है या कई दिनों तक जब लगातार बादल रहते हैं, बहुत ही धूप पर्याप्त नहीं आती है, जब सोयाबीन में फूल आने के समय लगातार 10-12 दिनों तक यदि बारिश होती है या मौसम में बहुत ज़्यादा नमी रहती है, तो परागण की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे फूल झड़ जाते हैं। अधिक लगातार बारिश होती रहती है तो फूल गलकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार की सोयाबीन की फसल में अपलन की स्थिति आ सकती है। वहीं किसान साथियों, इसकी विपरीत जब अधिक गर्मी और सूखा की स्थिति आती है, जो कि इस वर्ष हमने देखी है, और कई क्षेत्रों में बहुत कम फाल बचा है किसान साथियों, बहुत ज़्यादा फूल और कर हैं वो नीचे गिर गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से सूखा था, बहुत तापमान भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से फूल ड्रॉप हो चुके हैं, फलियाँ भी छोटी-मोटी आके ड्रॉप हो चुकी है, जिसके कारण इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। तो अधिक सूखा और अधिक गर्मी भी फसल झेल नहीं सकती। फसल खुद को बचाने के लिए, पौधा खुद को बचाने के लिए किसान साथियों फूलों को और फलियों को ड्रॉप कर देता है। वहीं पर किसान साथियों कीटों के प्रकोप के द्वारा भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है कि अफलन की स्थिति में सोयाबीन की फसल रह जाती है। कुछ कीट किसान साथियों ऐसे होते हैं जो फूल और फलियों को खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, फली छेदक कीट हैं किसान साथियों, जिसमें रंग बिरंगी इलियाँ होती हैं, वो केवल फूलों और फलियों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। क्योंकि जब फूल और फलियाँ आती है उस समय किसान साथियों अधिकतर पत्तियां हैं वो थोड़ी सी कड़क पड़ने लगती है सोयाबीन में, तो वहाँ पर वो फूलों और फलियों को जो नर्म भाग रहते हैं पौधों को, उन्हीं को टारगेट करते हैं। और इस प्रकार से जब वो फूल और फलियां ही खा जाते हैं तो सोयाबीन की फसल है वो अफलन की स्थिति में रह जाती है। कई बार किसान साथियों पोषक तत्वों की कमी के कारण भी सोयाबीन की फसल में बहुत कम फल आता है, बहुत कम फलियां आती हैं। मिट्टी में जरूरी पोषक खास करके जैसे बोरन और फास्फोरस तो होने ही चाहिए किसान साथियों। इसकी कमी से किसान साथियों, फास्फोरस और बोरॉन की कमी से जो है कई बार फूल और फलियां हैं वो झड़ जाती हैं। और इस प्रकार से जो बोरॉन है वो एक प्रकार से परागण क्रिया के लिए भी सहायक होता है, तो इनका प्रयोग आपको अपनी फसल में ज़रूरत के समय ज़रूर करना चाहिए। वहीं एक कारण किसान साथियों हमारे द्वारा हो जाता है कि हम गलती से बीज दर ज़्यादा लगा देते हैं। जब बीज दर ज़्यादा लगा लेते हैं किसान साथियों, तो बीज है पास-पास होते हैं, फसल घनी हो जाती है। फसल जब घनी हो जाती है, तो कई बार तो वो आड़ी गिर जाती है। कई बार उसमें कीटों का प्रकोप ज़्यादा आ जाता है और फसल में हवा और पा जो प्रकाश का जो सही प्रकार से संचारण नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप किसान साथियों इसमें एक बहुत कम फूल आते हैं और उन फूलों में से भी बहुत सारे फूल हैं वो झड़ जाते हैं। और इस प्रकार से किसान साथियों सोयाबीन की फसल में अफलन की स्थिति आती है। एक है किसान साथियों खरपतवार नियंत्रण का गलत समय पे प्रयोग। किसान साथियों, हम खरपतवार नियंत्रण के लिए आज बाजार में से हर्बिसाइड लाकर स्प्रे करते हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हम सही समय पे उसको स्प्रे ही नहीं कर पाते। 20 से 25 दिन की अवस्था या फूल आने से पहले की अवस्था में हमें हेर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ किसान साथी फूल आने की अवस्था में भी जो पोस्ट इमरजेंस हेर्बिसाइड है उनका प्रयोग कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूल खराब हो जाते हैं और सोयाबीन की फसल में बहुत कम फल बचता है, या किसान साथियों फूल पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और सोयाबीन की फसल में अपलन की स्थिति आ जाती है। इसी प्रकार से फूलों की अवस्था में कोई रासायनिक हेवी दवाइयाँ जैसे फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड, जो कि फूलों की और फलियों की अवस्था में, खास करके फूलों की अवस्था में काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं। मात्रा भी ऊपर नीचे कर लेते हैं। चाहे कीटनाशक हो, चाहे फंगिसाइड हो, किसी भी प्रकार का टेक्निकल हो सकता है, तो इनका गलत तरीके से या अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से फूलों को नुकसान होता है और इस प्रकार से सोयाबीन की फसल में बाँझपन की शिकायत रह सकती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं किसान साथियों
जहाँ पर कुछ गलतियाँ हमसे होती हैं और कुछ कारण प्राकृतिक रूप से होती हैं। प्राकृतिक रूप से हो रहे कारण को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि सूखे की स्थिति हम सिंचाई सुविधा है तो हम सिंचाई कर सकते हैं। बारिश लगातार हो रही किसान साथियों तो खेतों में पानी भरने के लिए हम पानी को जो बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। वो जब इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना हो तब हमें ज़रूर करना चाहिए, खासकर फूलों की अवस्था में किसान साथियों। स्प्रे इस प्रकार से करें कि फूल की अवस्था से आप एक अच्छा सा टेक्निकल ले लें और फूल आने की अवस्था से पहले कर लें, और आपके फूल आने की अवस्था में संभव हो तो किसान साथियों कुछ ऐसे टेक्निकल का प्रयोग करें जो कि फूलों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि कई बार हम स्प्रे करते हैं किसान साथियों और बाद में हमें फूलों की अवस्था में फिर से कीट दिखने लगते हैं, तब हमें फिर से स्प्रे करना पड़ता है। तो आप फसल की स्थिति के अनुसार इसमें स्प्रे करें और ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग ना करें। खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग किसान साथियों आप समय पे कर लें, हेर्बिसाइड का प्रयोग फूल आने से पहले और या फलियाँ आने के बाद करें किसान साथियों। जो सभी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनका भी आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हेर्बिसाइड है उनका 25 दिन से पहले उपयोग कर लेते हैं, तो आपकी फसल में जो नुकसान के हैं वो चांस नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से किसान साथियों जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। किसान साथियों के हित में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, ठीक साथ।